है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर जज की निगरानी में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं तो अच्छा मानता, कांग्रेस के लोग जो आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष जी और बड़े नेता उनके दिल्ली वाले, मैं तो तब मानता जब वो यहीं बैठ जाते कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम लोग यहां से हिलने वाले नहीं। वो तो बड़े नेता हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनकी सरकारें रही है, उनकी बात कौन टाल देता। हम तो गरीब लोग हैं सब लोग, तो उनको बैठ जाना चाहिए था, सरकार को मजबूर करना चाहिए था। फिर सत्ता के मुख्यमंत्री आए, उनके हाथ में भी बहुत कुछ है, वो चाहते थे सीबीआई जांच का आदेश कर जाते उस दिन, लेकिन मुझे लगा कि वो उनका डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए थे। 2019 में इनकी सरकार थी, 2024 चल रहा तो इनकी सरकार है। मेरा ये मानना है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, आ जाओ अम्मा, आ जाओ, तू तो बहादुर मां है ना, आ जाओ, बैठा, बैठ जा, पीछे हो जा, 20 साल की सजा नहीं जाएगी। इधर आ जा, आ गया, बैठ जाओ भैया, आगे तू भी तेजी से जा, इतना समय तेजी से पीछे हो जा। अभी दे ज्ञापन, दे दे दे, अभी तो भी दे। देखो ऐसा है, ये अंजना की मां है, ये सब लोग इधर चुप होके देखो, कौन है ये? और ये आपसे उम्मीद कर रही है कि आप इनके परिवार की सुरक्षा करोगे और इस मां को, जिसने 9 महीने पेट में रखे उन दोनों बच्चों को, अंजना को और नितिन को पाला, उन दोनों बच्चों के हत्यारों को सजा दिलाने में मदद करोगे। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? 100 दिन बाबा साहब ने कहा, 100 दिन भेड़ बकरी की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जी लो। जीवन लंबा हो ना हो, लेकिन जीवन महान होना चाहिए कि दुनिया आपको याद रखे। आप कुछ कहना चाहोगे इनसे? हमें ये अनुरोध है, इनसे कहो, इनसे हाथ में, जब तक मैं रहूं तब तक हाथ में जोड़ो। इतने अपराधी हैं, इनको 20 साल की सजा नहीं देना चाहिए, उम्र भर की सजा देना चाहिए। इनसे क्या कहना चाहते? मतलब अनुरोध सुरक्षा करवाएंगे सब लोग। ये देखो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग मेरे आने खबर से आगे अपना काम छोड़ के आए। एक आदमी की जीवन भी वैल्यू रखता है यार, भले ही उसने रानी के पेट से जन्म ना लिया, भले ही मेरी जैसी मजदूरी करने वाली माँ के पेट से जन्म लिया, लेकिन उसकी जिंदगी भी मोल है यार। वो भले ही उसने उसको बहुत बड़े एसी में, हीटर में, बहुत अच्छे महलों में, बहुत डबल बेड पे, गद्दों पे ना सुलाया हो, लेकिन उसने अपने सीने से लगा के उसको सुलाया है। उस माँ को भी न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो मैं यहाँ भी अधिकारियों से बात कर लूं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं, अधिकारियों को बताते हुए भी कह रहा हूं, मीडिया के लोगों को भी, 15 दिन सरकार के और 16वां दिन हमारा। अगर 15 दिन में सीबीआई जांच के आदेश ना हुए और आरोपियों को गिरफ्तार ना किया गया और इनकी मांगों को ना सुना गया, तो 16 तारीख के बाद मैं खुद चंद्रशेखर आजाद आपको वचन देता हूं कि हम सागर जिले कलेक्ट्रेट पर बैठ के और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे जैसे हमारी मांग में देर होगी, हम अपने देश भर के सभी साथियों से कहेंगे कि वो भी मध्य प्रदेश की तरफ कूच करना शुरू करें, और जो लोकल के लोग हैं उनसे कहेंगे कि वो पशुओं को लेके, अपने सामान को लेके सब लोग जिंदा रहेंगे तभी तो लड़ेंगे ना भाई, जिंदा रहेंगे तभी लड़ेंगे ना। ये कौन सा भारत है, ये कौन सा मध्य प्रदेश है जहां 200 रुपए 250 रुपए पर दिहाड़ी पे काम करवाते हो, बड़े बड़े दावे वादे करते हो। मांग नहीं पूरी हो तो बताओ, मेरे साथ आप धरना स्थल पे बैठोगे नहीं बैठोगे? सागर में भेड़ बकरी तो घर में तो नहीं छिपोगे। ये सुनो, बड़े नेताओं कहना, माँ का दूध पिलाओ तो गोली सीने पे मारना, पीछे से धोखा मत देना। अगर तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, बहादुरों के सीने नहीं कम पड़ेंगे, तुमसे मुकाबला करेंगे 15 दिन बाद, जितना जोर उतना लगा लेना। और एक और वचन देते हैं तुम्हें, तुम संघर्ष करो। एक और वचन देते हैं तुम्हें, अगर ये अब इस परिवार के किसी भी, चाहे वो राजेंद्र का परिवार हो और चाहे अंजना का परिवार हो, अगर इन परिवारों के
किसी भी व्यक्ति को किसने छुआ भी तो फिर वो होगा जिसकी कल्पना भी सरकार ने नहीं की होगी। मेरी बात को आप याद रखना, ये वचन है हमारा। देखो, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जो कानून अगर कोई अपराध करेगा कानून उसको सजा देगा। और हमारा जीवन इसलिए है कि हम इस गुंडागर्दी का, इस तानाशाही का अंत कर सकें। हमारा जीवन इसलिए नहीं कि हम आराम से एसी में बैठ के सोए, नहीं। इसलिए हमारी माँ ने हमें जन्म नहीं दिया, इसलिए जन्म दिया कि इन हजारों लाखों करोड़ों माओं के आंसू पूछ सके और आपकी जिंदगी पे जो खतरा है उसको खत्म कर सके। बताओ, तुम लोग मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ, इसी तादाद में आओगे, ऐसा 10 गुना तादाद में आओगे सारे? बताओ, भोपाल जैसा माहौल बना दोगे नहीं बना दोगे? और ऐसा तो नहीं कि डर के घर में बैठ जाओगे मुकदमे को। और ये भी जान लो, बड़े नेताओं और अधिकारियों, बड़े अगर छोटे मुकदमे हमारे कार्यकर्ता को लगाए, हम तारीख बता दें। हम 15 दिन दिए इनको, 15 दिन के बाद हम 16वें दिन तारीख बता दें सब लोगों को, और 3-4 दिन का समय तैयारी का दे दें और कमर कस लेना। फिर उसमें मंत्री जी बोल रहे हैं भीम आर्मी करवा बच्ची को बताना है, इसके लिए 1-2 भीम आर्मी के लोग भी कर रहे थे। और उस बच्ची की सीडी या घटना से लेके और जब तक वो बच्ची जीवित थी तब तक भी सीडीआर अगर निकलवाई जाए तो इसमें सारे ये चेहरे सामने आ जाएंगे। और इन्हीं ने उकसा के उस बच्ची को कहा कि तुम वहां कूद जाओ और चक्का जाम करो, और वो कूदने में उसको सिर पे लग गई। तो वास्तव में अगर उसकी मृत्यु हुई है तो उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। तो इसलिए जांच करके इनके खिलाफ हत्या का केस रजिस्टर्ड होगा। और एक सवाल और है कि बार-बार हम देखो, ऐसा है, डाइवर्ट किया जा रहा है मामले को। जब हमारे आने की खबर गई तो उनको बड़ी बेचैनी हुई होगी, तो उन्हें लगा कि इस तरह का लच्छेदार भाषण मीडिया को देके वो हमारे लोगों को डरा देंगे। हम आपकी जेल भी देखेंगे नेताजी, हम आपकी जेल भी देखेंगे, चिंता मत करो। 20 तारीख के बाद, सुनो, तारीख ही फाइनल करो, तुम लोग छोड़ो, फाइनल करो। जून है ना? चलो नोट करो, 21 जून। क्या तारीख में? 21 जून में सब लोग, हम लोग कहाँ मिलेंगे? और सुनो, खाने पीने का सामान लेके आना। आंदोलन 1 दिन का करने, तमाशा दिखाने, दूसरों भी तो मुंह दिखाने नहीं आ रहे जैसे वो पहले वाले नेता आए थे ना, आके आंसू पूछने और आंसू गिराने, ऐसे नहीं आ रहे। आर या पार की करने आ रहे। क्या तो हम नहीं रहेंगे या फिर हमारी मांगे पूरी होंगी? बस कजली वन मैदान सागर, पता लग गया ना एड्रेस? क्या एड्रेस है बता? ये पता लगाने लगा पीछे वालों को। देखो, मौत तो एक दिन आएगी, मौत की परवाह करके जीना छोड़ दे, या हिम्मत रखो। जिस तरह से पहली बार आपकी जीत हुई है, यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहिए? नगीना की जनता का धन्यवाद। तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे, और आप चुन के आए हैं यहाँ से। जनता ने उनको बहुमत दिया, तो जनता ने फैसला लिया, सोच समझ के लिया। हम तो कबीरदास को मानने वाले लोग हैं, ना ही किससे दोस्ती ना ही किससे बैर। जनता ने जिन उम्मीदों से चुन के भेजा है उन उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करेंगे। और देश में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है अभी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है या जुल्म से रहा है, उस जुल्म को रोकने के लिए और उन तक वो सुविधा पहुंचे, उसके लिए सरकार से भी, चाहे वो स्टेटों में हो या सेंटर में, सबसे जो है उनके हक की बात करें। आपकी प्रायोरिटी क्या होगी अपनी कंस्टिट्यूएंसी की? बहुत सब कुछ है, जल्द आपको बताऊंगा। चंद्रशेखर एनडीए की तरफ रहेंगे, इंडिया की तरफ रहेंगे या किसी की तरफ की रहेंगे? देश की तरफ रहेंगे, भारतीय संविधान की तरफ रहेंगे। किसी एक को चुनाव तो करना पड़ेगा देश के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ ना, भारतीय संविधान के साथ।